आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। जिस जीव के मन में कपट नहीं भरा हुआ है एवं सबके प्रति सरल स्वभाव है, ऐसे ही भक्तों की नया पार कृष्ण प्राप्ति होता है। कर्म ही प्रारब्ध का कारण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही प्रारब्ध यानी भाग्य का भोग करता है, दुख सुख भोगता है। एक कथा के माध्यम से समझाइए। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन दौलत है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन उस आदमी को नारद मुनि ने कहा, एक रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मेरी रोज की कमाई केवल 1 रुपया ही है। इस बात को ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन को? मित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई रोजाना 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो रोजाना 1 रुपया ही लिखा है, फिर मुझे 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? आदमी ने कहा, हां हुई है। उसने जवाब दिया, तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारा विवाह में काम आएंगे। ये नारद जी ने जवाब दिया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या किस त्रुटि बस ये हो रहा है? नारद मुनि ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारंभ भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियां पर अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं। हर इंसान अपने कर्मों के द्वारा खुद भाग्य लिखता है। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वही आगे चलकर आपका भाग्य होगा। इसीलिए हर इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, 3 साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। परीक्षा भी बहुत कठिन रहता है और हारने भी नहीं देता है। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं और बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करे, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। इस पूरे संसार में सुई की नोक के बराबर भी चीज अपनी नहीं है, पर इस संसार के मालिक ठाकुर जी पूरे के पूरे अपने हैं। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम हो इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है,
और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का बहन है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। ये ना आपको किसी का होने देते और ना कोई आपका होता है। कान्हा कहते हैं, जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। याद रहे, कोई कितना भी अपना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपका पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। किसी की आत्मा पर इतना गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छा बनते हैं, केवल संसार को दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छा है, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो और कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जो बदला जा सके उसे बदलो, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। जहां आपको कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल।